हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया क्वेश्चन फंक्शन से रिलेटेड है। लेट एफ आर टू आर विद अ कंटिन्यूअस फंक्शन सेटिस्फाई एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स वाई। इफ एफ वन इज इक्वल टू 2 देन एफ 026 क्या होगा। इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। कैसे सोल्व होगा, इसको कई मेथड से सोल्व कर सकते हैं। देखिए, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मानकर भी सोल्व कर सकते हैं फंक्शन को, या कोशिश प्रिंसिपल से भी सोल्व होगा। मगर हम आपको प्योर अर्थमेटिकल तरीके से सोल्व करेंगे, जिसमें सीक्वेंस एंड सीरीज का यूज होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर सॉल्यूशन में क्या है आपको f1 इज इक्वल टू 2 है। हमारा ये फॉर्मूला लग रहा है, तो अगर हम f2 निकालेंगे तो f1 प्लस 1 होगा। तो क्या होगा मेरे भाई, f1 प्लस f1 यानी x का वैल्यू भी 1, y का वैल्यू भी 1 और प्लस 1 इंटू वाई। तो ये हो गया 2 प्लस 2 प्लस ये 1 इंटू 1, तो 2 प्लस 1 यानी कि 5 हो गया। फिर इसी तरह से हम f3 निकालेंगे, तो ये f2 प्लस 1 होगा। ये देखिए f2 प्लस f1 प्लस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपको 5 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 9। फिर f4 क्या होगा, f3 प्लस 1 यानी f3 प्लस f1 प्लस 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपको 9 प्लस आपको 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 14। अब इस तरह से अगर हम इसको देखेंगे कि f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 अगर हम कंटिन्यूअस करेंगे इसको, तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा। मान लो कि हमारा f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस ऑन प्लस fn लेते हैं और इसको हम लोग Sn मान लें। ठीक है, तो हमारा Sn बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस आपको 5 प्लस 9 प्लस आगे 14 प्लस ऑन प्लस Fn रहेगा। अब अगर हम Sn एक बार और लिखते हैं और ये 2 यहां से लिखना शुरू करते हैं, 5 प्लस 9 प्लस 14 प्लस ऑन प्लस Fn माइनस 1 होगा और प्लस Fn हो जाएगा। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप समझ रहे होंगे कि हम मेथड ऑफ डिफरेंस की तरफ जा रहे हैं। तो ये जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, देखो यहां से यहां तक n टर्म है, तो ये 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस ऑन यहां तक लेंगे, तो यहां तक मेरा क्या होगा, अप टू n टर्म्स। ठीक है, और माइनस Fn हो जाएगा। ठीक है, अब इस Fn को हम इधर लाते हैं, तो ये Fn इज इक्वल टू हो गया 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस ऑन अप टू n टर्म्स। ठीक है, अप टू n टर्म्स। अब ये हो गया, यहां से आपका काम हो गया बिल्कुल आसान। अब इसको 2 से लेकर के n टर्म्स तक हम जोड़ते हैं। कितने टर्म्स तक, n टर्म्स तक। अगर हम यहां पर 1 भी जोड़ दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऑन अप टू, ये कितना हो जाएगा, 2 था, अब उससे पहले 1 हो गया, तो 1 यानी कि n टर्म्स था, तो अब क्या हो जाएगा, अप टू n प्लस 1 टर्म्स। और हमने 1 ऐड किया है तो 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया। आप AP का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, मगर उसकी जरूरत नहीं है, हमारा यही से हो गया। अब जो है हमारा Fn बराबर हो जाएगा, ये आपको n प्लस 1 टर्म का सम है, तो n प्लस 1 इंटू n प्लस 2
बाई टू हमारा होता है ना, फर्स्ट n टर्म नेचुरल नंबर का समझा होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो यहाँ n प्लस वन टर्म है, n प्लस वन प्लस n प्लस इंटू n प्लस वन इंटू n प्लस टू बाई टू माइनस वन। ये आपका हो गया। यहां से आप सोल्व कर सकते हैं, इससे आपका सोल्व हो जाएगा। वैसे अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस टू माइनस टू बाई टू हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो n कॉमन n प्लस 3 बाई टू। तो ये आपका fn तैयार है। अब कुछ भी निकाल सकते हैं आप, जो है f0 निकालिए या f100 निकालिए, या जो हमको निकालना है 2026 यानी 2026 चल रहा है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो F2026 ये जो है आपका आ गया, कितना हो जाएगा आपको 2026 इंटू क्या हो जाएगा 2029, इसको ऐसे लिखते हैं नीचे थोड़ा सा, 2026 इंटू 2029 बाई टू। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, क्या हो जाएगा 1013, तो ये 1013 इंटू 2029 हो गया। तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सोल्व करेंगे ये तो 2055 आपको 377 आ जाएगा। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर है। तो इस तरह के मतलब देखने में ये अलग तरह का था, देखने में क्वेश्चन लग रहा था फंक्शन का, मगर हम लोगों ने सीक्वेंस और सीरीज पर ले जाकर सोल्व किया और उसमें भी मेथड ऑफ डिफरेंस का इस्तेमाल हुआ है। तो मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली सोल्व हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो कर लीजिए और हमेशा सीखते रहने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए।